आज की वीडियो में हम बात करेंगे 102वें संविधान संशोधन के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस संशोधन के द्वारा ऐसे कौन से 3 प्रोविजन हमारे संविधान में जोड़ दिए गए जिनके प्रभाव को खत्म करने के लिए 2021 में सरकार को मजबूर होकर लाना पड़ा 105वां संविधान संशोधन। तो आइए फिर पहले बात कर लेते हैं 102वें संविधान संशोधन की। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सबसे प्रमुख काम किया गया वो ये किया गया कि संविधान में एक नया आर्टिकल यानी आर्टिकल 338 बी जोड़ दिया गया। इस आर्टिकल के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस आर्टिकल का नंबर 338 बी ही क्यों रखा गया। तो इसकी वजह यह थी कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 338 है वो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, और इसके बाद वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 338 ए वो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसीलिए इस आर्टिकल का नंबर रखा गया आर्टिकल 338 बी। दूसरा सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का मतलब क्या हुआ। असल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसे कि डिस्क्राइब किया जाता है हमारे संविधान में। अगर किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया जाता है तो वह पहले के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके किसी भी प्रोविजन से छेड़छाड़ करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के लिए पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज 102वें संविधान संशोधन से पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस समय इसे संविधान में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था, इसलिए यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। लेकिन 102वें संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जगह दे दी गई आर्टिकल 338 बी के माध्यम से। तो इस वजह से 102वें संशोधन के बाद यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के साथ साथ 102वें संशोधन के माध्यम से 3 और छोटे छोटे कंट्रोवर्शियल चेंजेस किए गए। इन्हें मैंने कंट्रोवर्शियल चेंजेस इसलिए कहा है क्योंकि इनके प्रभाव को खत्म करने के लिए 3 साल बाद में ही यानी 2021 में सरकार को मजबूर होकर लाना पड़ा 105वां संविधान संशोधन। तो आइए फिर जानते हैं उन 3 कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को जिन्हें कि हमारे संविधान में जोड़ा गया था 102वें संशोधन के द्वारा। 102वें संशोधन के 3 कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस में से पहला प्रोविजन था आर्टिकल 338 बी का क्लोज 9। इस आर्टिकल के क्लोज 9 के प्रोविजंस के मुताबिक केंद्र सरकार और सारी की सारी राज्य सरकारें एससीबीसी यानी जो ओबीसी है उनसे रिलेटेड जितने भी मेजर पॉलिसी मैटर्स हैं उनमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से कंसल्ट करेगी। अब जब इस क्लोज 9 के द्वारा राज्य सरकार को भी नेशनल कमीशन से ही कंसल्ट करने के लिए कह दिया गया तो इससे राज्यों के जो अधिकार हैं वो कम हो गए और केंद्र के अधिकार बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष थे और जो मेंबर्स थे उनका अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता था यानी केंद्र के द्वारा ही किया जाता था। दूसरा वो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन जो कि 102वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था वो था आर्टिकल 342 ए। इस आर्टिकल में इस बारे में बात की गई है कि जो एससीबीसी या ओबीसी है वह असल में किसको माना जाएगा। यहां पर सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यह आ सकता है कि इस आर्टिकल का नंबर 342 ए ही क्यों रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो आर्टिकल 341 है वो तो हमें यह बताता है कि शेड्यूल्ड कास्ट में किस किस को शामिल किया गया है, और उससे अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 342 वो ये बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों में किस किस को शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद में एससीबीसी के लिए नंबर आना था आर्टिकल 342 ए का ही। 102वें संशोधन के द्वारा जब आर्टिकल 342 ए को संविधान में जोड़ा गया तो इसमें यह लिख दिया गया कि किसी राज्य या किसी यूनियन टेरिटरी में एससीबीसी किसको माना जाएगा इस बारे में पब्लिक नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार होगा देश के राष्ट्रपति को। कहने का मतलब कि संबंधित राज्य के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद राष्ट्रपति जो हैं वो ही पब्लिक नोटिफिकेशन निकालकर यह डिसाइड करेंगे कि इनको एससीबीसी डिक्लेयर किया जाता है। अब ये तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं, जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इस तरह से इसका इंपैक्ट ये हुआ कि राज्यों का जो अधिकार था अपने अपने राज्य में एससीबीसी को निर्धारित करने का वो अधिकार ट्रांसफर हो गया केंद्र के पाले में। तीसरा और अंतिम कंट्रोवर्शियल प्रोविजन जो कि 102वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो था आर्टिकल 366 में एक नए क्लोज का जोड़े जाना। असल में आर्टिकल 366 वो आर्टिकल है जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सारे के सारे वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है। इस तरह से 102वें संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल में जो नया क्लोज जोड़ा गया था वो था क्लोज 26C। इस क्लोज में एससीबीसी को डिफाइन करते हुए यह कहा गया कि एससीबीसी इस तरह की बैकवर्ड क्लासेज होंगी जिन्हें कि आर्टिकल 342 ए के तहत डिफाइन किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 102वें संशोधन के द्वारा ये जो 3 कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हमारे संविधान में जोड़े गए थे इन सब का इंपैक्ट ये हुआ कि किसी राज्य या किसी यूनियन टेरिटरी में किस किस को एससीबीसी में शामिल किया जाएगा यह तय करने का अधिकार आ गया राष्ट्रपति यानी केंद्र के पास। जाहिर सी बात है इसका विरोध तो होना ही था, तो विपक्ष और कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन केंद्र सरकार यहां पर लगातार यह सफाई देती रही कि उसने इस संशोधन के माध्यम से राज्यों के अधिकारों को नहीं छीना है।
तो इस तरह से यहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई, लेकिन ये सारा का सारा कंफ्यूजन अल्टीमेटली दूर हो गया सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के माध्यम से। असल में जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर का जो केस था, जिसमें कि महाराष्ट्र में मराठों को दिए गए आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संशोधन की इंटरप्रिटेशन करते हुए बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया कि इस संशोधन के बाद में किसी राज्य या किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में एसईबीसी में कौन कौन शामिल होगा, यह डिफाइन करने का अधिकार पूरी तरह से राष्ट्रपति यानी केंद्र के पास ही है, राज्यों के पास नहीं है। यह डिसीजन आने के बाद में केंद्र सरकार पूरी तरह से मजबूर हो गई 105वां संशोधन लाने के लिए, ताकि ये जो तीन कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे जो कि 102वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, इन तीनों का प्रभाव खत्म किया जा सके और राज्यों को एक बार फिर से अधिकार दिया जा सके कि वो ये डिसाइड कर सकें कि उनके राज्य में किस किस को एससीबीसी यानी ओबीसी में शामिल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा।